हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग सीखने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री। जितने भी 9th क्लास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्या 9th क्लास के केमिस्ट्री, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज है जो साइंस के दुनिया में कुछ सीखने का एक जज्बा होती है। तो आज अगर 9th क्लास एक बेस है, अगर यह क्लास अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आपको 10th क्लास में अच्छा से केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है क्या कि 9th क्लास के जितना भी चैप्टर है बढ़िया से उसको क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट के डर रहता है केमिस्ट्री बहुत क्या होता है, हार्ड सब्जेक्ट होता है, कठिन सब्जेक्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, इसको बस समझना रहता है, सोचना रहता है, यानी कि महसूस करना रहता है। तो चलिए हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि केमिस्ट्री के बारे में आज से हम सीखेंगे, और 9th क्लास से कुछ जो आपका चैप्टर का जो नाम है यहाँ पर पहले से ही क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वह केमिस्ट्री कहलाता है। क्या बोले, जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए एक वर्ड आया पदार्थ, जो दिया है यहाँ पर, जो पहला चैप्टर के जो नाम दिया है वह दिया है क्या, पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पदार्थ क्या मतलब क्या होती है, जो आपका हाथ में जो मोबाइल लिए हैं, जो आप पानी पीते हैं, जहां पर पानी पीते हैं, जिस बिछौना पे क्या हुए बैठे हैं, वह सब क्या है, पदार्थ है। यानी कि आप जितने भी दुनिया के जितने भी चीज आप देखते हैं, जो टच करके महसूस करते हैं, वह क्या होती है, पदार्थ होता है, यानी कि मैटर होता है। दूसरा बात पढ़ेंगे क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होती है, जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है उसे ही क्या कहते हैं, प्योर क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। परमाणु एवं अणु, परमाणु के बारे में सीखेंगे। एटम क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे, एटम क्या है, यानी कि पदार्थ के सबसे छोटा सा छोटा जो कण होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या बोले, पदार्थ के सबसे छोटा सा छोटा जो कण होता है उसे ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु के समूह को क्या कहा जाता है, अणु कहते हैं। फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्या, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पढ़ने वाले हैं, कि किस प्रकार से परमाणु का खोज कैसे हुआ, परमाणु के कितने मौलिक कण होता है, ठीक, परमाणु के सबसे पहले किसने दिया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए हम कुछ बात आज सीखते हैं। देखिए पदार्थ क्या होती है, पदार्थ क्या है, पदार्थ अभी बोले हैं कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर हम लिए हैं, ये भी पदार्थ है, यह बोर्ड है, ये भी पदार्थ है। यानी कि अभी जितना आपके घर में जितना भी वस्तुएं है वो सब क्या है, पदार्थ ही है। अब होता है क्या कि पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ जो बना रहता है छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। यह जो छोटे छोटे जो कण होता है उसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग एटम कहते हैं। तो क्या बोले, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है शुद्ध है या नहीं है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु की संरचना के बारे में सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सीखेंगे हम लोग।
इसके बाद दिया है क्या 5 जो दिया है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है क्या, जो नेचर से मिलता है। भगवान ने क्या किए हैं, जिस चीज को हम लोगों को दिए हैं वही जो कहलाता है प्रकृति का कहलाता है संसाधन कहते हैं। संसाधन एक वर्ड आता है, संसाधन का मतलब होता है जो चीज हम लोगों के क्या करता है, जरूरतों का क्या करता है, पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन कहते हैं। तो चलिए आइए, तो हम लोग सीखने वाले हैं क्या, कल हम लोग सीखेंगे क्या कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद।